गिद्ध को गिद्ध ही बोलेंगे, सुअर को सुअर ही बोलेंगे, कुत्ते को कुत्ता ही बोलेंगे। भाषा ऐसी रहेगी जी। कुंभ में जो जैसी नजरें लेकर गया उसको वही नजर आया। सुअर को गंदगी नजर आई, गिद्ध को लाशें नजर आई। संसद में आके जय फिलिस्तीन का नारा लगा देंगे, वो संसदीय भाषा है। उत्तर प्रदेश के पूरे भारत के एक राज्य के एक छोटे से जिले के छोटे से क्षेत्र में आधे भारत ने स्नान किया। बिजनेस करना था, उतना बिजनेस नहीं कर पाए छावा। अच्छा, इस मूवी को आप बिजनेस से जोड़े, हम बिजनेस से थोड़े ना जोड़े हैं। भावनाएं जुड़ी है इस मूवी से हमारी। हमने अपने इतिहास को जाना है, जैसे जितना मुगल क्रूर थे उस क्रूरता को हमने जाना है, तो इसको बिजनेस हम क्यों जोड़े? हमने अपने इतिहास को जाना है। और हम ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को नमन करते हैं कि जो ऐसी मूवी लेके आते हैं। इनको अभी तो राणा संगा पे लेके आना चाहिए, राणा कुंभा पे लेके आना चाहिए मूवी, इनको महाराणा प्रताप पे मूवी लेके आनी चाहिए। ऐसी मूवी लेके आनी चाहिए ना ऐसे लोगों को, और मैं ऐसे लोगों का समर्थन करूंगा। क्या कहेंगे? सेम टू सेम, बहुत बढ़िया। क्या बोले, क्या सेम टू सेम बोलना क्या है? छावा मूवी बोलेंगे, या फिर जिस तरह से देश में इस समय जो राजनीति चल रही है, कुंभ मेले पर कई लोगों ने कहा, योगी जी ने कहा कि कई लोगों को गिद्ध को जो है वो दिखाई दिया, सुअर दिखाई दिए, गंदगी दिखाई दी, लेकिन कई को धार्मिक लाभ भी मिला। देखो, सरकारी सब कुछ नहीं कर सकती है, जनता को भी सपोर्ट करना चाहिए। अकेले कुंभ जाके आए, हम अपने दम पे गए, हम अपने दम पे गए, हमें कोई वहाँ कोई परेशानी नहीं। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और हमारी पूरी फैमिली गई है, बच्चे से लेके बूढ़े तक गए हैं। वो अपने ऊपर भी होता है, इतनी भीड़। एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे आपने बोला ना कि योगी जी ने बोला है, स्टेटमेंट दिया है, तो एक बात बताइए, सुअर और गिद्ध के जो गिद्ध वाली टिप्पणी योगी जी ने करी है, इससे दिक्कत किसको हो रही है? संसदीय भाषा नहीं है ना भाई, एक अच्छी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की भाषा नहीं है। संसद में आके जय फिलिस्तीन का नारा लगा देंगे, वो संसदीय भाषा है, वो संसदीय भाषा है। और आप यहाँ पे इसका बोलेंगे क्या संसदीय भाषा है? सुनिए, अब दूसरी बात बताते हैं। अब जिनको बुरा लग रहा है ना कि गिद्ध बोला गया, सुअर बोला गया है, इसका मतलब साफ साफ साबित होता है कि वो लोग खुद को गिद्ध और सुअर से तुलना कर रहे हैं, और खुद को गिद्ध और भाषा की मर्यादा भी तो कोई चीज होती है ना। गिद्ध जी लगा दे, गिद्ध जी लगा दे, सुअर जी लगा दे। आप बताइए और कौन सी मर्यादा में? तो जी लगाना ही आता है। हम तो आप और जी में ही जी रहे हैं। और भाषा का को लेकर जो है विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह की भाषा योगी जी की है, वो ऐसी भाषा समझो, उसको वैसी भाषा हम समझाओ। एट द एंड बात ये है कि दिक्कत होने योगी जी ने लट्ठे नहीं मारी, ये कम कर दिया उन्होंने। लट्ठे भी मारनी चाहिए ऐसे लोगों को। एक सरकार का मुखिया जो इस तरह से बाहर निकल के, सदन से बाहर निकल के लट्ठे मारते, बढ़िया लगता है हमें तो। कोई बात नहीं अंकल, अगली बार 400 बार। इस बार नहीं तो इस बार देखना 400 बार। जय श्री राम। जय श्री राम। ये धार्मिक कट्टरता बढ़ गई ना युवाओं में, दिक्कत ये है। चाहिए ना, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? कट्टरता बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान में रहते हो, लोकतांत्रिक है, सबका साथ सबका विकास। सरकार विकास होगा, लेकिन बताओ हिंदुस्तान में रह के क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? आप ये बताइए पहले। और हिंदू लोकतांत्रिक है ना देश। अंकल क्या हिंदू ही हिंदू का सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर तो पैसे भी बटेंगे। और वो किसी ने सही बोला, बटोगे तो कटोगे, तो फिर हाँ मिल के रहना चाहिए। कट्टरता बढ़ रही है ना, इससे फिर हिंदू मुस्लिम बढ़ने का खतरा रह जाता है। नहीं, अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किसने कहा? सर जी, कम से कम मुस्लिम तो नहीं हो रहा है ना, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बराबर नाम लिया जा रहा है। खाली मुस्लिम नहीं हो रहा है। पहले की सरकारों में खाली मुस्लिम हुआ करती थी। सबसे ज्यादा लाभ ले रहे हैं मुस्लिम, सबसे ज्यादा लाभ ले रहे हैं मुस्लिम। और उसके बाद में कहते हो कि नहीं सरकार बायस्ड है। अरे कैसी बातें करते हो यार। हिंदू सिख, सुअर, गिद्ध, इस तरह की भाषा अच्छी लगती है क्या लोकतंत्र में? अभी मेरे एक भाई ने बोला ना, अभी सुनो। अरे पत्रकार महोदय, मैं भी बोल रहा हूँ। कुंभ में जो जैसी नजरें लेकर गया उसको वही नजर आया। सुअर को गंदगी नजर आई, गिद्ध को लाशें नजर आई, ठीक है, और सनातनियों को भव्य महाकुंभ नजर आया। मैं भी बोल रहा हूँ, उखाड़ो क्या उखाड़ोगे? एक बात बताओ, तो कट्टरता बढ़ गई ना। सुनो, ये कट्टरता नहीं है, जवाब देता हूँ। मेरे प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के पूरे भारत के एक राज्य के एक छोटे से जिले के छोटे से क्षेत्र में आधे भारत ने आधे भारत ने स्नान किया, सबका पेट भरा, कितनों को रोजगार दिया, और एक भी पत्थरबाजी नहीं करी उन्होंने। किसी के लिए ये नहीं बोला कि मार दो और काट दो, जो आया उसको डुबकी लगाने दी, और कोई जात पात नहीं था, उसका सम्मान करना चाहिए। आप अगर लाशें गिनोगे वहां पर तो आप गिद्ध हुए ना। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, अगर आप लाशें गिन रहे हो तो आप गिद्ध हो। ये लाशें गिनने ही गए थे, इनको
चीज दिखी, भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात बोली। 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ के अंदर, प्रयागराज के अंदर, इतने बड़े यूपी के एक छोटे से क्षेत्र में जाकर के स्नान कर लिया। वो इनको कहीं ना कहीं गले नहीं उतरा। उधर कहीं दलित घाट नहीं बनाया गया, उधर कहीं ब्राह्मण घाट नहीं दिखा, उधर कहीं राजपूत घाट नहीं दिखा। वहां से एक ही घाट था जिसमें सभी जाति और धर्म के लोगों ने ऊंच नीच से हट के स्नान किया, वो इनके गले नहीं उतरा। वहां किसी को खाने की, रहने की, बिजली की, पानी की, किसी को भी असुविधा नहीं देखनी पड़ी। सभी लोग नतमस्तक होकर के हमारे महाकुंभ में स्नान करके आए। किसी बहन बेटी के साथ अभद्रता नहीं हुई, दुष्कर्म नहीं हुआ, किसी ने किसी के खाने में थूकने का काम नहीं किया, शौच करने का काम नहीं किया। बाहर से आए पर्यटकों को किसी ने नहीं कहा कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, हमारी संस्कृति अपना लीजिए। सभी ने शांति प्रिय तरीके से 66 करोड़ की आबादी ने एक महाकुंभ में स्नान कर लिया। इनको लगा हमारा वोट बैंक जा रहा एक है। विशेष बात बोल दूं, ये 66 करोड़ लोगों ने स्नान नहीं किया है। 66 करोड़ के तहत संपूर्ण भारत ने स्नान किया है। कैसे? अगर एक घर से एक व्यक्ति गया तो वो भर के गंगा जल लेकर आया और यहाँ अपने घर वालों को भी स्नान कराया है। इसलिए पूरे 110 करोड़ सनातनियों ने गंगा जी में स्नान कर लिया है। महाकुंभ सफल हो गया है। अब जिसके पेट में मरोड़े मारते रहो। अगर बरनौल की जरूरत हो तो हमें बता देना, हम भिजवा देंगे। नहीं, बस वो तो भाषा की बात थी, विपक्ष का भाषा ऐसी रहेगी जी। गिद्ध को गिद्दी बोलेंगे, सुअर को सुअर ही बोलेंगे, कुत्ते को कुत्ता ही बोलेंगे। भाषा ऐसी रहेगी जी। अब कुत्ते को क्या बोले हम? कुत्ते को कुत्ता को बोले, सुअर को क्या बोले आप बताइए? चलो आप बताओ, सुअर को क्या बोलेंगे? सुअर ही बोलेंगे ना। गिद्ध को गिद्दी बोलेंगे ना। शेर को शेर ही बोलेंगे ना। तो वही तो बोल रहे हैं। ठीक तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं। एक बात है, उत्तर प्रदेश ये की सरकार जो है भारत के संविधान के अनुसार चल रही है, जिसमें ये भारत संविधान उसके पीछे लिखा है सत्यमेव जयते। उत्तर भाषा जो है वो भाषा की मर्यादा टूटती नजर आई उत्तर प्रदेश के विधानसभा में। देखिए, भाषा की मर्यादा टूटने की बात कौन कर रहे हैं? जिन्होंने कभी अपनी भाषा के ऊपर अमल नहीं किया, जिन्होंने कभी अपनी विचारधारा को अमल नहीं किया, और जिन संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज ये लोग बात करते हैं, कभी इन्होंने उनके विचारों को स्वीकार किया, उनके विचारों को जनता तक जाने दिया, कभी उनके विचारों का व्याख्यान किया? इन्होंने नहीं किया। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री का पद क्यों छोड़ना पड़ा, कभी उस पर बात करी? क्यों उनके खिलाफ 2 बार नेहरू जी को चुनाव लड़ना पड़ा उनको हराने के लिए, कभी इन्होंने उस पर बात करी? लेकिन आज संविधान की किताब सबको याद आ रही है। क्यों? 2014 से 2025 तक आप लोगों को मौका नहीं मिल रहा मोदी सरकार को हटाने का मौका आपको मिल सकता है। आप आइए, विकास पे बात करिए, आप कामों पे बात करिए। आप करते हैं जातिवाद पे बात, आप करते हैं धर्म की राजनीति, आप किसी के धर्म पे टिप्पणी करते हैं। महाकुंभ नहीं, मृत्यु कुंभ है। महाकुंभ खाने को देगा, राम मंदिर रोटी देगा। आज जा करके देखिए, 20 दिन का चढ़ावा गिनने के लिए उनके पास मशीनें कम पड़ गई हैं, तो कितने श्रद्धालु जा करके वहाँ योगदान दे रहे हैं। तो भी क्या दिया है, ये भी तो देखो, वहाँ पर मौतें मिल रही है। किधर मिल रही है वीर जी, दसो ना, किधर मौतें मिल रही है? तीन मौतां हुई है ना, निंदनीय है। 30 मौतें नहीं हुई है, वहाँ दिखाई 30 मौतें जा रही हैं। वीर जी ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਜਨ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? नहीं होगा, गल थोड़ी सही है। ना ना ना, ਤੁਸੀਂ आरोप प्रत्यारोप ਤੇ ला देंगे हो, लेकिन सबूत की है? भैया जलाया भी तो होगा, हिंदू है, महाकुंभ गए, जलाया होगा, निगम बोध घाट का डाटा आ रहा होगा, शमशान घाटों का डाटा होगा, उनके परिवारजन जो होंगे जिनको मुआवजा मिलेगा उसका एक डाटा होगा। आप आकर के सबूत दीजिए ना, बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है सर। 66 करोड़ श्रद्धालु स्नान भी तो करके आए। 66 करोड़ में अगर 30 लोग भगदड़ के अंदर, वो निंदनीय है, चाहे एक की भी मृत्यु हो, लेकिन वो जब भगदड़ हो रही थी ना वीर जी, वो बम धमाका नहीं हुआ, उधर दंगे नहीं हुए। आपके हमारे जैसे लोग भाग रहे थे और वो ये नहीं देख रहे थे कि नीचे आटे की बोरी पड़ी है या कोई इंसान पड़ा है। इंसानियत अपन लोग की खो देने। भैया रात में IAS ऑफिसर ने बोला भी था कि यहाँ पे भगदड़ होने वाली है, भीड़ आने वाली है, सभी लोग हटे, फिर भी लोग बाग नहीं हटे, तो उसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं। हर की पौड़ी पे नहाना है, घंटा करके नीचे सभी को वहीं स्नान करना है। तो भैया जी वहाँ पे आप और हम अकेले नहीं है, वहाँ लाखों श्रद्धालु हैं स्नान करने वाले। तो जेड़ी सच्ची गल है वो सच्ची। हरमिंदर साहिब आपा जान ना, तो आपा तुसी दो नहीं है, लाखों श्रद्धालु है जिन्हें मत्था टेकना है। तो तुसी कहो नहीं मैनू तो अगे जाना, मैनू अगे नहीं जा सकते, तुसी धक्का मुक्की लगूगी। धक्का मुक्की लगी, अगले दिन से VIP स्नान बंद कर दिए थे। अरे खली गया था ना, नॉन VIP लाइन से गया था खली। अब खली जैसे इतने तगड़े इंसान के साथ लोग कैसे मस्ती कर रहे पानी में, कोई उसके हाथ पे चढ़ रहा है, कोई वो कर रहा है। एक VIP अगर VIP एरिया से ना जाके एक आम जनता का
बीच में स्नान करने गया तो जनता उसे नहाने ही नहीं दे रही, स्नान नहीं करने दे रही। आप सोचिए तमाम वीआईपी अगर आम जनमानस के बीच में जाएंगे तो भगदड़ कैसे नहीं रोकी जाएगी, भगदड़ होगी, जाने भी जाएंगी। तो ये सच्चाई है, इसको कबूल करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि लोग आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जब उनको जवाब मिलता है उसके बाद उनके बाद जवाब देने को नहीं होता तो चले जाते हैं। इसमें प्रशासन की गलती नहीं है, लोगों की गलती थी जो भी हुआ वहाँ पे। बिल्कुल है।